अभी हाल ही में बहुत सारे इंडेक्सों को रिलीज़ किया गया है, तो हम इन सभी इंडेक्सों के बारे में एक एक विस्तार से पढ़ेंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इंडेक्स से संबंधित आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो बहुत ही शानदार होगी, इसलिए वीडियो आप पूरा एंड तक देखते रहिएगा। शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला, विश्व प्रेस में स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 161वें स्थान पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूचकांक में पहला स्थान नॉर्वे का है, आखिरी स्थान उत्तर कोरिया का। जारीकर्ता विदाउट बॉर्डर फ्रांस पेरिस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत 165 देशों की रैंकिंग में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 87वें स्थान पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड। रिपोर्ट जारी करता फ्रेशर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपने भारत में 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है पहले स्थान पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं भारत, नाइजीरिया, वियतनाम। और रैंकिंग जारी करता चैनल एसिस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 40वें स्थान पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूचकांक में 3 शीर्ष देश हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। जारीकर्ता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक प्रतिवाद रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का रहा है इसमें 56वें स्थान पे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें 126वें स्थान पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत 126वां स्थान रहा है इसका, और अंक किसके साथ में रहा है इसका? 2.314 अंक के साथ इसका 126वां स्थान रहा है। और सूचकांक में पहला स्थान है आइसलैंड का 1.24 अंक के साथ इसका स्थान। सबसे आखिरी स्थान अफगानिस्तान का है 163वां 3.448 अंक के साथ इसका रहा है। और रिपोर्ट जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा, डेनमार्क। भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 40वें स्थान पर रहा है। जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वैश्विक रैंकिंग अंतर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 127वें। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूचकांक में पहला स्थान आइसलैंड का है। जारीकर्ता विश्व आर्थिक मंच WEF स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फिनलैंड। फिनलैंड का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 7.804 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में भारत का 126वें स्थान पर रहा है, जिसमें भारत का औसत जीवन मूल्यांकन स्कोर 4.036 है। सबसे निचले स्थान पर अफगानिस्तान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2023 में जारी न्यूज़ US वर्ल्ड रिपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें है 30वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 2023 के 8वें संस्करण के अनुसार भारत 40.8 समग्र स्कोर के साथ 2023 में 30वें स्थान पर रहा है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, कनाडा दूसरे स्थान पर और स्वीडन तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो भारत का रहा है इसमें 108वें स्थान पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूचकांक में पहला स्थान डेनमार्क का है। जारीकर्ता वीडेम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे कम आज़ाद देशों का दर्जा किसे मिला है? तो इस तिब्बत को मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान इसमें 66वां है। जारीकर्ता फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है। बात करते हैं अगले पृष्ठ की। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 13वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहला स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर और सोमालिया तीसरे स्थान पर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 यानी CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें 8वें है। तो ये ऑप्शन बी सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क का है इसमें अंक 79.61 के स्कोर के साथ यह 4थे स्थान पर रहा है। और वहीं अपन आखिरी स्थान की बात करते हो ईरान का है इसमें 163वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों की सूची में 187 अंक के साथ इंदौर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहले स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 शहर हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर शहर है, उत्तर प्रदेश में आगरा शहर है और महाराष्ट्र में ठाणे शहर हैं। रिपोर्ट को जारी करता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा है? तो भारत का है इसमें 76वां। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सूचकांक में पहला स्थान स्वीडन का, जारी करता है इसमें विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक दास्ता सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्ता वाला देश कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सी हो जाएगा, उत्तर कोरिया है। अधिकतम दास्ता प्रसार वाले देशों में उत्तर कोरिया 104.6 पहले स्थान पर, इटालिया 90.3 दूसरे स्थान पर, मॉरिटेनिया 30.0 तीसरे स्थान पर है और सबसे कम प्रचलन वाले देश स्विट्जरलैंड 0.5, नॉर्वे 0.5 और जर्मनी 0.6 स्थान पर हैं। अगले पृष्ठ की बात करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। इस रिपोर्ट के अनुसार केरल में 79% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। इस बार भारत के 91वीं यूनिवर्सिटी को द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज IISc बेंगलोर को 201 रैंक के साथ भारत का शीर्ष संस्थान बना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 Q2 की बात करें तो यह कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत का स्थान इसमें 80वां है। Q1 की बात कर रहे हैं हम। सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट अफगानिस्तान के पास है और इसको जारी करता हैंडले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। वहीं अपन Q1 की बात करते हैं तो शीर्ष स्थान पर जापान है। भारत का स्थान इसमें 85वां है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक शक्तिशाली सेना
किस देश के पास है, तो इसमें हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। सूचकांक में भारत का चौथा स्थान। दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली वाला सेना वाला देश भूटान है। अगले में इसकी बात करते हैं। वैश्विक लिवबिलिटी सूचकांक 2023 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें रहा है वियना, ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी सी हो जाएगा। इस सूचकांक में 4 भारतीय शहर नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु हैं। एशिया प्रांत शहरों में 40वें से 50वें स्थान पर हैं। दुनिया का सबसे कम रहने योग्य का शहर दामेस्क है, जो कि सीरिया की राजधानी है। सूचकांक को जारी कौन करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन, यूके के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशियाई देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है, तो भारत का स्थान इसमें है 6वां, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दक्षिण एशियाई में भारत का 43% के कुल स्कोर के साथ 6वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई में पहला स्थान भूटान का है। सामुदायिक भावना सूचकांक 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे फ्रेंडली शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टोरंटो। गैर मूलिक निवासी के लिए दुनिया के सबसे कम अनुकूल शहर घाना है। भारत की राजधानी नई दिल्ली और मुंबई दुनिया के सबसे अमित्र शहरों में से एक है। इसमें नई दिल्ली का 3रा स्थान है और मुंबई का इसमें 6वां स्थान है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें रहा है डेनमार्क, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत का स्थान इसमें 180वां, जो कि सबसे लास्ट है। भारत का स्कोर इसमें 18.9 सूचकांक जारी करता येल यूनिवर्सिटी अमेरिका और कोलंबिया विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ऑप्शन सी सी हो जाएगा, इंदौर, मध्य प्रदेश का इंदौर। स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान चंडीगढ़ को मिला है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की सबसे बड़ी आबादी 785 मध्य प्रदेश में है। इसके बाद कर्नाटक 563 हैं बाघ और उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। महाराष्ट्र में 444 बाघ हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा निर्यात जारी तैयारी सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए से हो जाएगा। पहाड़ी हिमालयी राज्यों में पहला स्थान उत्तराखंड का है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है। अगले विषय की बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है, तो अपना भारत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है, जबकि चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है। रिपोर्ट जारी करता संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या UNFPA कोष न्यूयॉर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा है, तो भारत का स्थान इसमें है 42वें स्थान पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और फ्रांस तीसरे स्थान पर है। जारीकर्ता US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमेरिका के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना की छठी गणना की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजना किस राज्य में है,
तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70% लघु सिंचाई योजना स्थित हैं। लघु सिंचाई योजना से आशय उन साधनों से है जो लगभग 2000 हेक्टेयर भूमि को कवर करते हैं। जारीकर्ता इसमें जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगस्त 2023 में IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है शुष्क मौसम और मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं। लगभग हर समय जकार्ता की हवा PM 2.5 रहती है, जो सांस लेने के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा सिलिकॉन वैली, अमेरिका। ऑप्शन बी से हो जाएगा। भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारतीय शहर बेंगलुरु का स्थान इसमें 20वां है और जारी करता है जिनोम के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2023 में शिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार है शिप्री की रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। परमाणु हथियारों की सूची में रूस के पास दुनिया के सर्वाधिक 4489 परमाणु हथियार हैं। रूस के बाद अमेरिका के पास 3608 परमाणु हथियार हैं। वहीं बात करते हैं अपने भारत के पास अभी वर्तमान में कितने परमाणु हथियार हैं? तो 164 परमाणु हथियार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें है 38वें। ऑप्शन बी सी हो जाएगा। पहला स्थान सिंगापुर का है। जारी करता है इसमें विश्व बैंक वाशिंगटन DC के द्वारा इसको जारी किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत भारत में किस राज्य में 100% गाँव में खुले में शौच मुक्त ODF+ घोषित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, तेलंगाना को। ODF+ गाँव की उच्चतम प्रदर्शित वाले राज्यों में तेलंगाना 100% पहले स्थान पर है। कर्नाटक 99.5% दूसरे स्थान पर है। तमिलनाडु 97.8% तीसरे स्थान पर रहा है। छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा 95.3% के साथ है। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगले विषय की बात करते हैं। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा केरल। ऑप्शन सी सी हो जाएगा। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य त्रिपुरा है। केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान लक्षद्वीप का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत का किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें है चौथा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। भारत में लैंगिक समानता और महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था को 4.009 करोड़ का दान किया है। शीर्ष स्थान पर दानकर्ता इसमें अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी इसमें दानकर्ता देश शामिल हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। शिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत का स्थान इसमें है चौथा। ऑप्शन डी सी हो जाएगा। भारत का सैन्य खर्चा वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। अमेरिका दुनिया में रक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला देश है। अमेरिका ने 2022 में 177 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है?
तो भारत का इसमें 5वां स्थान रहा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला स्थान इसमें अमेरिका का है। रिपोर्ट को जारी कौन करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय विवरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान तेलंगाना का है। छोटे राज्यों में श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम का है और आखिरी स्थान इसमें उत्तर प्रदेश का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपराधिक देशों की रैंकिंग में बात करें तो भारत का इसमें 77वां स्थान है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद पपुआ न्यू गिनी को दूसरा स्थान और अफगानिस्तान को इसमें तीसरा स्थान दिया गया है। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92वें स्थान पर और 100वें और 165वें स्थान पर रहे हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के स्थान इसमें 65वां है और रिपोर्ट को जारी कौन करता है? वाइल्ड शील्ड अमेरिका के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जापान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी अपना भारत। दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश चीन है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। सर्वाधिक परिवहन वाले देशों के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। ऑप्शन डी सी हो जाएगा, जर्मनी का बर्लिन। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे स्थान पर रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पहला जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत के सबसे ज़्यादा जल संरचना किस राज्य में है? तो इसमें हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएँ हैं। सिक्किम में सबसे कम 134 जल संरचनाएँ हैं। जल संरचना योजना को लागू करने में अग्रणी राज्य रहा है महाराष्ट्र है। पानी टैंकों की सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास है और झीलों की सबसे अधिक संख्या किसके पास है? तमिलनाडु के पास। जारी कौन करता है इसको? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसमें हो जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन ए सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ रुपए के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर स्थान पर है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास इसमें सबसे कम करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक के अनुसार दुनिया में सबसे दुखी देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन ए सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे रहा है। भारत के इस सूची में 103वें स्थान पर रहा है और अमेरिका 134वें स्थान पर रहा है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 यानी कि SFSI 2023 में बड़े राज्यों की सूची में कौन सा राज्य स्थान पर रहा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल रहा है। छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा का है। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान जम्मू कश्मीर का है और रिपोर्ट को जारी कौन करता है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और अंत में एक प्रश्न आपके लिए।
मैं पढ़ के सुना देता हूँ, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश, पी फीमा खांडू अरुणाचल प्रदेश, सी अशोक गहलोत राजस्थान, डी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल। इसका आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यहाँ से कुछ सीखा होगा। ये थे इंडेक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।